आज हम सुंडावास के स्कूल में आए हैं, राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में, जो बेटियों का विद्यालय है। यहाँ पर सभी स्टाफ, सरपंच साहब, मेंबर साहब भी आए हैं। यहाँ के जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं स्कूल के, वो बच्चे भी आए हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं अपने स्कूल में, अपने गांव का नाम रोशन भी करते हैं। आज का जो विषय ये है 75 पौधे प्रति गांव लगाना मोदी जी का, और वाटिका बनाना। अगर अपने गांव में एक वाटिका बन जाती है, जैसे कि मैडम ने देखी है कहीं और भी तो नहीं देखी, तो मैडम कीर्तान के स्कूल में जरूर देखी है वाटिका। एक हमने 1 किले में बनाई थी, मैडम 1 किले में वाटिका बनाई थी हमने। तो इसी वाटिका बनाना है। सरपंच साहब को कहाँ जगह मिलेगी वहीं बताएंगे और वहीं वो प्लांटेशन करेंगे। तो सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपको ये मुबारकबाद दी कि आपने गांव ने बनाया है, और उस आदमी को बनाया जाता है जो गांव में सबसे निष्क्रिय आदमी हो। सरपंच साहब, ये खुशी का आपको गांव ने चुना है, मुबारकबाद। दूसरी, सरपंच साहब, जो मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है 75 पौधे पर गांव, हाँ जी, वाटिका बनाने का। अगर अपने गांव में वाटिका बन जाती है तो सुंदर एक बागीचा बन जाता है, और वहाँ पशु पक्षी जंगली जानवर भी विश्राम हो जाता है। हाँ जी। तो आपने क्या इस मुहिम को सही समझा है? तो जगह है आपके गांव में भी कहीं बने? हाँ जी, बिल्कुल है जी। जगह हमारी ऐसी शमशान भूमि है, उसके अंदर 4 दीवारी निकाल रखी है 2 किलो की। हाँ, तो वो दोनों किलो की जगह दे देंगे जी। हाँ, और तो वाटिका दे देंगे। वहाँ जगह है, पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था करेंगे जी, है नहीं। चलो, हो जाएगी, पाइपलाइन दबा के कर देंगे जी। कर देंगे। तो सरपंच साहब से हमारा पहला सवाल था कि हम ये जो मुहिम चली है इसको पूरी करेंगे, और 2 किले शमशान भूमि है, उसमें कितनी जगह लो, वाटिका बनाओ, 75 दो जी, 75,000 लगाओ और सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये सरपंच साहब का बहुत बढ़िया मेरा सुझाव था, यही सरपंच साहब ने दिया। तो सरपंच साहब, आजकल जो आपको सरकार से खुश हैं क्या? जो बजट दे रही है, या ज्यादा ही दे रही है या कम दे रही है, खुश हैं क्या उससे? नहीं जी, बजट तो बहुत ही कम आ रहा है। गांव में काम तो विकास की बहुत अधूरे है जी। हाँ। और बजट दे नहीं रहे। जिस प्रकार हमारे स्कूल के अंदर देख लो, स्कूल की सड़कें भी कच्ची है जी, साइड की व्यवस्था भी चाहिए, बाउंड्री भी पक्की चाहिए, कोई पैसा आ रहा नहीं है जी। और दें कहाँ से? सोलर लाइट की भी जरूरत है स्कूल के अंदर, बहुत सी समस्या है यानी को। तो बजट देंगे तभी कर पाओगे जी, बजट आ नहीं रहा। तो सरपंच साहब, सारी बात का ले मेरे को नहीं पता, आप तो सरपंच बताते हैं कि 5 लाख रुपए से ज्यादा तो सरपंच यूज ही नहीं कर सकता एक काम में। हाँ जी, 5 लाख और साल का 25 लाख। तो साल के 25 लाख में क्या कर पाओगे? एक सड़क नहीं बना पाते जी। एक सड़क का खर्चा भी 30-30 लाख आ जाता है जी। तो ये 25 लाख की पावर है जी, तो एक सड़क ही नहीं बना सकते जी। अगर मानो आपने 5 लाख रुपए की ये विद्यालय में एक सड़क बनानी शुरू कर दी या और काम कर दिया, और वो 5 लाख में पूरा नहीं होता है, तो फिर तो अधूरी भी रह जाती है। हाँ जी, छोड़नी पड़ेगी उस सड़क को, चाहे वो 10 फुट की बच गई तो उसको भी छोड़नी पड़ेगी। वो कच्ची रह जाएगी और पीछे ही बन जाएगी। या सरपंच अपने घर से लाओ। हाँ, या फिर घर से लगाओ जी, या फिर स्कूल के टीचर है वो दियो जी पैसे। ये सिस्टम कर दिया जी। तो क्या बात, सरकार ने खोसना शुरू कर दिया? बिल्कुल खोस रखे जी, हाथ बांध दिए रहे चारों तरफ से। अब ये कह रहे हैं भाई सरपंच विधायक के काम भी करो। तो विधायक के काम हमारे खुद के को नहीं हो रहे जी, विधायक के क्यों कर देंगे? ये तो बताओ। ये बात तो बिल्कुल ठीक। खुद के भी नहीं हो रही जी, विधायक के कैसे करवा देंगे बताओ आप? और बिन पैसे तो कुछ नहीं होता। पैसे तो खुद के काम के भी नहीं आ रहे जी, विधायक के और कहाँ से करेंगे बताओ? वो तो लेटर बना के दे देंगे जी, 10 लाख आवे तो 12 लाख का लेटर बना देंगे, तो 2 पेंडिंग रह जाएंगे जी। आगे फिर लोग आए जो और काम भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं, वो कैसे करेंगे जी बताओ? तो सरपंच साहब, अगर ये हर चीज का बीडीओ ठेका देता है, हाँ जी, अगर यही गांव का पैसा गांव की पंचायत के बीच में आके कोई ठेका ले, गांव का लो जी, बाहर का लो, वो सही है या बीडीओ देता है वो सही है? नहीं, खुद गाँव के करें जो सरपंच, उनका गाँव की शर्म भी होगा जी। गलत काम करें तो गाँव वाले क्या कहेंगे? तो ठेकेदार हो वो तो शर्म भी नहीं हो जी, और क्वालिटी भी नहीं बनाओगे, वो तो पैसे बचाने की सोचा है जी। सरपंच काम की क्वालिटी देखेगा, भाई काम ठीक हो तो काम गलत नहीं कहेगा कोई। तो उसको क्या करना है जी, ठेकेदार तो करके आपका काम फारिग पैसे कढ़ाए पाओ। तो सरपंच साहब, बात ये है, वो कह रहे ई टेंडर के जितने भी काम हुए जी, एक की भी क्वालिटी नहीं है। मेरे गांव में ई टेंडर के कई काम हो रहे, एक की भी क्वालिटी नहीं है जी। और पंचायत से पीछे पंचायत थी, चाहे कितने भी पैसे खाए हों, फिर भी क्वालिटी है जी उन काम में।
बात तो ये है सरपंच साहब, एक तीसरा तेली और बांट दिया बीच में। हाँ जी बिल्कुल, पैसे खाने के लिए बढ़े जी। पैसे खाने के लिए और कुछ को नहीं, एक और बनाया जी, वो पैसे आपके वो भी चाट ले। हाँ तो सरपंच साहब बैठो, देखो सरपंच साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जब सीधा पैसा दे दे और उस आंखों की शर्म होती है, गांव में काम करता है, अब ये तीसरे तेली को दे दिया, इसमें सरपंच का कोई रोल ही नहीं है, करके जैसा चल जाएगा वैसा भुगतना पड़ेगा, फूटे ना फूटो। तो ये नहीं चलता। ये मैं कुछ स्टूडेंट आए हैं पोस्ट के, सरपंच साहब से कुछ पूछना चाहोगे बेटे? खड़े हो के बोलो, खड़े हो बेटा। क्या नाम है बेटा? शर्मिला सर। अच्छा, यही सुंडावा से हो? यस सर। कमी पढ़ती हो? 10th में सर। तो सरपंच साहब से क्या सवाल आपका? शिक्षा के बारे में सर। क्या है शिक्षा के बारे में पूछो। सर ना ही तो स्कूल यहाँ पे लाइब्रेरी है, ना ही कंप्यूटर कोर्स के लिए है। अच्छा, और तो कई घर ऐसे भी होते हैं सर जिनका पैसे नहीं होते तो इसार जा भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा ये अनुवाद है कि कंप्यूटर कोर्स एंड लाइब्रेरी गांव में होनी चाहिए। जी आपके ये मकसद सरपंच साहब है, इन बच्चों ने कहा कि दो चीजें, लाइब्रेरी और कंप्यूटर की व्यवस्था करो। दे दिया जी, एस्टीमेट बनवा के दे रखा जी, लाइब्रेरी का और कंप्यूटर का दोनों चीज धन्यवाद दे रखा। हाँ जी, वो बन के भी आ रहे हैं मेरे पास ही है। चलो ठीक है, बेटा आपका प्रश्न था वो सरपंच साहब ने कर लिया मंजूर के हमने हो गए। और कोई बच्चा, और कोई प्रश्न, कोई और सपोर्ट का प्लेयर पूछेगा? इधर आ बेटा, क्या नाम है बेटा? किरण। किधर से आई हो? सुंदावास से ही है। अच्छा, क्या में पढ़ती हो? 10th में। अच्छा, तो सरपंच साहब से कोई प्रश्न है आपका? बोलो। हमारे स्कूल के लिए है सर। बोलो। स्कूल में सर बिजली का बिल 22 हजार रुपए आता है। हाँ। फिर सर जो स्कूल के बच्चों के विकास के लिए जो पैसा आता है वो तो बिजली के बिलों में चला जाता है सर। अच्छा। स्कूल में एक सोलर प्लांट होना चाहिए सर। सोलर प्लांट होना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई, तो सरपंच साहब एक बेटी का सवाल आया है कि स्कूल में बिल बहुत आता है, अगर सोलर प्लांट लग जाए तो कुछ ये विकास का पैसा काम आए। सोलर वाला तो सही है जी, दिन में लाइट भी 24 होम स्कूल के टाइम में मिलती रही जी। फिर वो विधायक को दे रखी है जी, इतनी हमारे पंचायत के पास पैसा भी नहीं है, नहीं तो दे देते जी। पंचायत का बात तो मेरे को पता नहीं है। हाँ जी, पैसे तो है नहीं जी, पैसे होते तो मैं कल ही दे देता। अच्छा, विधायक को ये रिक्वेस्ट भेजिए। हाँ भेजिए जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सरपंच साहब ये बात। और कोई बच्चा अपनी? हाँ बेटा बोल, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम रेनू है, मैं +2 क्लास से हूँ और मेरे स्कूल का नाम गौरवीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंडावास है। हाँ। आज हमारे सामने सरपंच साहब उपस्थित हुए हैं, हम उनसे कुछ बातें हमारे विकास के लिए करवाना चाहते हैं। हमारे गांव का विकास में सबसे पहले होता है स्कूल का विकास। हाँ। जो बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमारे गांव में जो खेल का वो स्टेडियम बनना चाहिए ताकि दूसरे गांव के बच्चे भी हमारे गांव में आके पढ़ सके, उनको पता चले कि ये गांव कितना आगे है। हमारे गांव में खेल के मैदान बहुत कम है, कुछ भी नहीं है मतलब उनमें, तो गांव में खेल का मैदान होना चाहिए और ताकि हमारा गांव आगे बढ़ सके, विकास कर सके। थैंक यू। देखिए, स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हमें खेलने की प्रॉब्लम होती है कि हमारे गांव में मैदान नहीं है। तो सरपंच साहब, ये बच्चों का ये स्पोर्ट्स भी तो, खेल भी तो बहुत जरूरी है और इनके लिए मैदान की व्यवस्था कहीं जगह है तो करवाओ। जगह तो फुल पर्याप्त मात्रा में जी, पैसे की दिक्कत है, सरकार पैसे नहीं दे रही जी। हमने तो लिखे भी भेज दिया, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जगह है। अच्छा। और स्पोर्ट्स के स्टेडियम के लिए पैसे जारी करो पंचायत को, तो अभी दे तो नहीं रही जी, सरकार नहीं दे रही है, मुझे भी पता है, और सरकार कुछ नहीं दे रही है। लेकिन अपने पहले गुजरक देखो, स्कूल भी बनाया करते, धर्मशाला भी बनाया करते, सब चीज कराते, जोड़ तलाव भी बनाया करते। कुछ गांव से सहयोग करके ही बना लो, सरकार के भरोसे क्यों बैठे? सर गांव वाले वो सिस्टम पीछे वाला टूट की चुके हैं, जब वो भाईचारा नहीं रहा। ये बात ठीक है सरपंच साहब। करते हैं जो, यदि पैसे इकट्ठे भी करते हैं जी तो जेब से लगो जाए, ये कहने वाले ज्यादा मिलेंगे, ये खुद खागा भाई। अच्छा। तो उस प्रकार की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो सरकार ही जारी करे ग्रांट, तभी बन पाएगा जी। अच्छा। और पैसा देने तो सरकार के पास आप भेजो,
भेज रखे जी, अभी तक तो आया नहीं है। चलो आ जाएगा, जो गांव की समस्या है वो सारी भेज रखी है जी मंत्री जी के पास में। चलो आ जाएगा, विश्वास तो करो। हाँ जी ठीक है। और कोई बच्चा अपना सवाल सरपंच साहब से? देखो सरपंच साहब आपकी मांगों पे देखो सारा काम कर रहा है, करना सरकार को कब करेगी। और कोई बच्चा? तुम सपोस्ट के बच्चे हो, हुनर है तुम में, हर अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम है सरपंच साहब के पास रखो, तुम्हारी बात मैं आगे तक पुगा दूंगा। अब बेटा क्या नाम है? मैं रवीना। आज आपके सामने हमारे स्कूल के पीछे वाली जगह है वो हमारे स्कूल में शामिल की जाए ताकि ग्राउंड बड़ा हो, बच्चों को खेलने की सुविधा हो। वाह माँ जी, ये तो मुझे भी दिख रही पीछे जगह। सरपंच साहब ये तो एक छोटा सा प्रश्न किया है आपसे कि स्कूल के पीछे जगह पड़ी है, वहाँ स्कूल में मिल जाए तो कब्जा भी कौन करेंगे लोग, और थोड़ा सा खेलने का ग्राउंड भी नजदीक बन जाए। ये तो करवा दें जी, मैम को पहले भी बोला था मैंने। अच्छा करवा देंगे। ये तो ये बेटा आपकी जो प्रश्न था इसका तो बिल्कुल ही सरपंच साहब ने कहा मैं करवा दूंगा, महीने 2 महीने में करवा दूंगा मैं। यहाँ के जो और भी स्टाफ हैं, मैं प्राइमरी स्कूल के इंचार्ज से बात करता हूँ। सर अपने स्कूल की स्थिति तो वैसे ठीक ही लग रही है मुझे, पेड़ पौधे भी अच्छे लग रहे हैं और भी ठीक है, फिर भी आपको स्कूल में क्या चाहिए, सरकार से क्या होना चाहिए? देखिए, आज हम पौधे रोपण के लिए इकट्ठे हुए और आपका युवा क्लब का स्वागत है स्कूल में। हमारे प्रिंसिपल साहिबान, सरपंच और सारे युवा क्लब के सदस्य आए हैं, तो हम बड़ा खुश हैं इस बात से कि पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए जो एक मुहिम चलाई है सरकार की, वो आज इस स्कूल के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल के अंदर बाकी सुविधाएं हैं, थोड़े गांव के प्रति वो थोड़ा और रुझान और बड़े बच्चे को और यहाँ एडमिशन हो ताकि ये स्कूल और अच्छा चले। 1-2 डिमांड्स है जो सरपंच साहब के सामने रखी गई थी वो उन्होंने आगे भेज भी रखी है ताकि वो पूरी हो जाए। तो शेड वगैरह की है, या फिर जो एक सड़क चाहिए थी बीच के अंदर एक इंटरलॉकिंग की, और कुछ पार्क वगैरह हम बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी हमें मदद मिले। हाँ जी। हाँ सरपंच साहब, ये अपने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक मास्टर ने बताया है इंचार्ज ने कि और तो ठीक है, थोड़ी सी पार्किंग हो जाए, ये तो ज़्यादा पैसे की चीज़ नहीं है, नरेगा वगैरह सफाई नरेगा ये तो पार्किंग वाली नरेगा से करते हैं जी। सड़क की और शेड की हमने देवेंद्र बबली मंत्री जी को दे रखी है। अच्छा, पहले से एस्टीमेट बना रखा है, ये शायद तो 32 लाख का था जी, नहीं 37 लाख का जी, 74 लाख के दोनों साइड दोनों स्कूलों में बनेंगे। चलो बहुत बढ़िया। ये भी बच्चों आपकी मांग जो आपके टीचर ने उठाई है। एक ऐसी शख्सियत बैठी है हमारे बीच, वीना तनेजा। बच्चों मेरे जीवन में काफ़ी मैंने प्रिंसिपलों से बात की है, मास्टरों से मिला हूँ। चंद ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नौकरी के अलावा समाज को भी देखते हैं। ये नहीं कि मैं पढ़ाना ही मेरा काम नहीं, मैं इनको मेरे कई गांवों में देखा है, स्कूलों में अपनी जिम्मेवारी से ऊपर भी कुछ करना चाहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, उनमें एक मैडम वीना तनेजा भी है। मैडम आपका स्वागत है तहे दिल से हाथ जोड़ के कि मैडम आप बताओ कुछ समाज के लिए क्या सोच है और क्या करनी चाहिए सरकार को? हाँ जी, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्रिंसिपल वीना तनेजा बोल रही हूँ। कपूर सिंह जी से मैं जुड़ी कीर्तान में। 3 साल मैंने कीर्तान में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कीर्तान में प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। तो इनसे मेरे को मिलने का मौका मिला, और मुझे जब मैं इनसे मिली तो मैंने देखा ये नेहरू युवा केंद्र के नाम से, युवा क्लब के नाम से बहुत ही जागृत, फुली एनर्जेटिक हमारे स्कूल में आते थे। ये कोई भी मुहिम सरकार चलाती थी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे ये, और सब में सब बच्चों को इकट्ठा करके रैली निकालना। और ये जो भी हमने इनसे जब भी सहयोग मांगा, जब भी किसी तरह का सहयोग मांगा, तो इन्होंने हमें कभी भी मना नहीं किया। जैसे बच्चों के लिए प्रोग्राम कराया, अब भी हमारे स्कूल में कल्चर फेस्ट होने वाला है, आप बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं जैसे सैटरडे को, तो इन्होंने ये भी कहा है मैं कि ड्रेसेस उसके लिए मैं ही उपलब्ध करा दूंगा। सारी क्लैपिंग की जाए इनके लिए। और जब भी हमने इनको कोई भी सहयोग मांगा, इन्होंने हमें दिल से किया, तहे दिल से। और जो भी मुहिम सरकार ने चलाई,
अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी मुहिम चलाई, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भी काम उन्होंने कहा, इन्होंने सारे काम बढ़ चढ़कर किया। अब आज ये इस उपलक्ष्य में आए हैं, मेरी माटी मेरा देश ग्राम पंचायतों के साथ बैठक। आज हम इसमें इकट्ठे हुए हैं और हमें जो जो हमारे गांव में, हमारे स्कूल में जो जो समस्याएं हैं, हमने इनके साथ सरपंच जी को इन्होंने बुलाया हुआ है, आमंत्रित किया हुआ है और हमने अपनी सारी समस्याएं रखी। कल भी ये हमारे स्कूल में आए थे और इन्होंने पौधारोपण किया, त्रिवेणी भी लगाई और बेलपत्र के वो भी लगाया, बेलगिरी के पौधे, आंवला का पौधा, नीम के और सांगवान के, अर्जुन के। तो इन्होंने कल सारे हमारे स्कूल में कल हमने प्लांटेशन की और इन्होंने बढ़ चढ़ के सारे बच्चों को साथ लेके एक ये नशा मुक्ति पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। नशा अपने स्कूल में भी जब इधर सुंडावास में मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे ख्याल सितंबर में आए थे लास्ट ईयर ये, तो इन्होंने रैली भी निकाली हमने बच्चों को लेकर नशा मुक्ति पे। तो इनका तो काम देश में इनके विकास के लिए जो भी कार्य हैं ये बढ़ चढ़कर, इनका जो नेहरू युवा क्लब है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि ये ऐसे ही अपने काम करते रहें और देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए ये मुहिम चलाते रहें। धन्यवाद। हाँ, एक बेटी और इशारा कर रही कि मैं बोलूंगा। हाँ बेटी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मंजू है। हाँ मंजू, किस विषय पे सरपंच से प्रश्न करना चाहेंगी? मैं सरपंच जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो प्रेयर के लिए स्टेज नहीं है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करें और हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता वगैरह होती है या 26 जनवरी पर जो कार्यक्रम होते हैं और 15 अगस्त पर जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए जगह नहीं होती। ओहो सरपंच साहब, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक वो स्टेज बनाना है, मंच बनाना है, बच्चे भी अपना वो देश राष्ट्र के लिए हुनर। ये तो जी बजट आते ही बना देगा जी। ये तो बन जाएगा बेटा। मुझे लगता है मैंने जो प्रश्न इन बच्चों ने किया, सरपंच ने भी उनको लगभग हल कर दिया है मीटिंग में। अब मैं एक आपसे बता रहा हूँ बच्चों, अब मोदी ने मुहिम चला दी या खट्टर ने मुहिम चला दी या किसी ने चला दी, हर चीज में सरपंच साहब भी कह रहे थे कि पैसा लगता है ना बच्चों। मानो 75 पौधों की प्लांटेशन करनी है या मीटिंग करनी है, क्या ऊपर की मीटिंग होती है उन्हें बजट नहीं होता है ना। यहाँ चाय पिलाओ या तो मास्टर पिलाओ स्कूल का, या युवा क्लब पिलाओ या सरपंच पिलाओ, जो खर्चा है यही 3 करें, ऊपर से कोई पैसा नहीं आता है। अब पौधे लाने तो मिल जाएंगे फ्री में, लेकिन गाड़ी लेके जाएगा तो 1500 रुपये ले लेगा, वहां से ले आएंगे तो उसका कोई बजट नहीं है। क्या सरकार ऊपर के काम इस तरह करती है? कभी देखा है कभी करते हुए? और नीचे एनसीसी को, एनएसएस को, नेहरू युवा केंद्र को, स्कूल को, पंचायत को, सबको कहती है ये काम करो, पैसा एक नहीं है। क्या सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए भाई इतना बजट तो दो कि गाड़ी से पौधे ले? पानी, अब सरपंच साहब ने कह दिया पानी की व्यवस्था नहीं है, टैंकर से पानी गिरे तो युवा क्लब गिरे या सरपंच गिरे, और कौन गिरेगा? उसके पैसे लगते हैं। तो सरकार ऐसा तो काम करे कि जितना खर्चा है वो युवा क्लब को दो या पंचायत को दो, भी ये काम करना है। सरकार तो एक कानून बनाने से नहीं बनता, अगर बातों से, अगर मोदी जी कहते हैं बातों से ही कर दो, तो बातों में यहां बैठ के कितनी कर दूंगा। बातों से काम नहीं बनता, कुछ पैसे से काम बनता है। तो दोस्तों मेरा निवेदन ये है भाई हर आदमी इस वीडियो को मोदी तक पुगाएं, बातों से नहीं पैसे से काम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करे हर यूथ, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, और आगे तक ये वीडियो पुगाए। मैं कपूर सिंह, कैमरामैन संदीप के साथ, ग्रामीण न्यूज हरियाणा।